भाई सुबह बखैर नूर। सुबह बखैर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ बस ठीक ही हूँ। मेरी बहन, एक घर में दो उदास लोग अच्छे नहीं लगते, तुम भी चले जाओ। आपने ऐसा क्यों कहा? यानी तुमने हमारे लिए जो कुर्बानी दी है उसे सिर्फ मैं ही समझता हूँ और शायद मैं ही पागल हूँ। भाई ऐसी बातें मत करिए प्लीज। मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। अब इस घर के अंदर पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, इसलिए जाकर अपने शौहर से ताल्लुकात ठीक कर लो। मेरी प्यारी बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम यहां होने वाले मसाइल देखो। क्या मतलब है? आपने ऐसा क्यों कहा? कुछ नहीं, देखो ना, सब लोग तो खुश नजर आ रहे हैं, बस तुम और मैं ही यहाँ अजनबी से लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें भी पागल कहने लगेंगे। मेरी बात मानो, चली जाओ, सुलह कर लो अपने शौहर से, क्योंकि जिंदगी को किसी भी चीज के लिए यूं जाया करना ठीक नहीं। आओ चलो नाश्ता करते हैं। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। नूर आपा, आप बेख्वाबी का शिकार लग रही हैं। खैरियत तो है ना? तुम्हें खुद पर तवज्जो देने की जरूरत है नूर। कोई क्रीम ही लगा लो, तुम्हारी आंखों के नीचे बहुत हल्के हो रहे हैं। तुम खुद क्रीम्स लगा लो, इस वक्त मुझ में तुमसे बहस करने की हिम्मत नहीं। ओके, मैं खामोश रहती हूँ। फराज के साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसा है? ठीक है। क्या उसने माफ कर दिया? मेरा मतलब है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी नूर आपा, क्योंकि आप दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं ना। माफ कीजिएगा। क्या तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपा, जो भी है हल करें यार। मेरा भी यही ख्याल है नूरापा। फराज पर भी मुझे तरस आता है और ये घर तो आप ही का है। मेरा भी यही कहना है, ज्यादा से ज्यादा रात को ही अपने घर चली जाया करो तुम। बस करें खुदा के लिए, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। आप लोग मुझे मशवरे मत दें। भाई अब नाश्ता नहीं कर रहे, कुछ खा लीजिए। मेरी जान, खुशामदीद उमर साहब। बहुत शुक्रिया, आप लोग खाना जारी रखें। उमर, तुम सुबह सवेरे कहाँ चले गए थे? कहाँ थे अब तक? अरे यार, बस मैं हार्डवेयर स्टोर तक गया था, पेंट वगैरह सब कुछ खरीद कर ले आया। बाबा क्या बात है, आपने मिस्त्री बनने का फैसला कर लिया है क्या? बेटा, हम बच्चे के कमरे को कलर करने वाले हैं। मैं भी हेल्प कर दूंगा। अरे मैं भी हाथ बटाऊंगी तुम लोगों का। हरगिज नहीं मम्मी, पेंट की स्मेल आपको तकलीफ देगी, इसलिए बिल्कुल नहीं। सुमैया साहिबा, आप थोड़ी थोड़ी देर में आके देखती रहिएगा। ठीक है फिर। तो फिर चलते हैं उमर, शुरू करते हैं। हाँ चलो। चलो महते, फिर हम भी कोई गेम खेलते हैं। चले फिर खेलते हैं। जरा ये उठा लूं मैं। बेटा, मुझे लगता है सुमैया साहिबा तुम्हें हमेशा हरा मुझे देती तो समझ ही नहीं आता, इन्होंने मेरे जैसे सीधे साधे बच्चे को ढूंढ फंस गए कैसे बेटा, कैसे- तुम बुरी तरह फंस गए। करते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ से जल्दी जाओ तुम लोग। मुझे देर हो गई। अरे मेरी जान, देर हो गई तो क्या हुआ? आज हमने बहुत अरसे बाद शौहर और बीवी की तरह पहली कॉफी का मजा लिया है
और ऑफिस से घर आते हुए देर मत कीजिएगा। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी जान, क्या आप मुझे थोड़ी सी रकम भेज सकते हैं? दरअसल एक घड़ी देखी है, मुझे बहुत पसंद आई है, तो उसका एडवांस देना है। सेफ में पैसे रखे हैं, जितने तुम्हें चाहिए हों ले लेना। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ये देखो, जिस सेफ का पासवर्ड मेरी माँ नहीं जान सकी, इसने वो भी मालूम कर लिया। अब घड़ी खरीदनी है इस कमबख्त ईशल को। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आज से तुम ये पहनोगे। ये क्या है? इशल साहिबा ने कहा है कि तुम किचन के कामों में मदद करोगे, लेकिन शर्त यह है कि इसे पहनकर। मतलब मैं ये पहन के पूरे घर में पेंगुइन की तरह घूमूं? हम सबका लिबास यही है, तुम भी यही पहनोगे। चीजें लाने और ले जाने में मदद करोगे, लेकिन इसे पहनकर। कुराई नाम है ना तुम्हारा? हाँ। हाँ, देखो भाई, मैं तुम लोगों की तरह ये स्कूल की ड्रेस पहन के इस घर में नहीं घूम सकता। मैं इस घर में मुस्तकिल हूँ और इस खानदान का हिस्सा भी हूँ। तुम जाओ और ईशल साहिबा को ये वापस कर दो। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो समझा ही सकता हूँ तुम्हें। अरे यार, अब शुरू मत हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। अब जाओ यहाँ से, अंदर आ जाओ। मैं क्या हुआ जुल्कर, बोलो। जब यहाँ पर सारी खवातीन मौजूद ही हैं तो चाहता हूँ कि कुछ बात कर लूं। आपा, आपने नहीं कहा था कि मैं आपका दायाद हूँ और मैं इसी घर का फर्द हूँ? हाँ, कहा था। ये बात नायला को भी बताई मैंने। ये जो हमारे घर में नया हमला आया हुआ है ना, ये मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। वो कैसे जुल्कर? ये लोग मेरे काम में रुकावट डाल रहे हैं। मैंने इशल से कहा था, वो कह रही थी कि संभाल लेगी। तुमने उस पर भरोसा क्यों किया? तुम्हें अकल नहीं कि तुम्हें क्या करना है? कुराई ने तो मुझे यूनिफॉर्म भी दे दिया था और कहा कि ये मैं लाजमी पहनूं। अगर नहीं पहनूंगा तो मैं काम नहीं कर सकता। अरे तो क्या हो गया? ईशल बस सफाई की परवाह करती हैं, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। मसले की बात नहीं है जुल्कर। जुल्कर, जैसे कि तुम कहते थे कि तुम मेरे आदमी हो, तो जो मैं कहूँगी वही करोगे। ईशल की बात हरगिज मत सुनो, और खास तौर पर स्टाफ की बात तो बिल्कुल मत सुनो तुम। ज्यादा मत सोचो जुल्कर, मैं मौजूद हूँ ना यहाँ। और एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि नूरापा यहीं रहने वाली है। तुम तो लगता है मेरे जाने का इंतजार कर रही हो ताकि ईशल की खुलकर दोस्त बन जाओ। बस एक यूनिफॉर्म की तो बात है, इस पर तो बहस होनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह खैर करे, वो औरत तो सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही है। तुम सब उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए हो। जुल्कर, आज अम्मी के साथ नया घर देखने जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो हमारे। अल्लाह हाफिज। नूरापा, देखें आप ठीक नहीं है, मुझे ये साफ नजर आ रहा है। प्लीज मुझे भी बाकियों की तरह अपना दुश्मन समझना बंद कर दें। देखें, इस घर में सब आपकी भलाई चाहते हैं। पहले हम कैसे बातें करते थे, कितने खुश और सुकून में थे। और ईशल से अंडरस्टैंडिंग रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको पसंद नहीं करती। वो आजकल मेरे आसाब को जवाब दे रहे हैं। कुछ कह रही हैं? हम आपसे बात तक नहीं कर सकते नूरापा। मैं शायद फराज को खो देने वाली हूँ। दुआ। ये तो वाज़ेह है, मगर ये सब किस लिए? सिर्फ ईशल से मुकाबला करने के लिए? उसका क्या फायदा नूरापा? देखें, आपकी अम्मी को ईशल ने नहीं मारा। ठीक है, नफरत करें, नापसंद करें, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करती हैं उसे नजरअंदाज मत करें। अगर मेरा भाई बीमार ना होता तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ होता। एक तरफ सोचती हूँ अपने शौहर के पास चली जाऊं, मगर अंदर से आवाज आती है कि मत जाओ, इस घर को तुम्हारी जरूरत है नूर, मत जाओ। क्यों? क्या फर्क पड़ता है आप यहाँ रहें या चली जाएं? क्या बदल जाएगा? अगर आप चली गई तो लोग आपकी अम्मी को भूल जाएंगे। हाँ नूरापा, देखें, वो सिर्फ आपकी अम्मी नहीं थी बल्कि अजलान की भी अम्मी थी। ठीक है, वो आपकी तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दुख नहीं है अपनी अम्मी को खोने का। मुस्तफा भाई पागल हो गए। आप यहाँ गुस्से में बैठी हैं, लेकिन क्या हुआ? फराज अकेला रह गया है। थोड़ा सा उसके बारे में भी सोच लें। लेकिन आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे, इसलिए मेरी बात फायदा नहीं देगी आपको। मेरे लिए मेरा वाहिद शख्स फराज है, जिसे खोने और रंज पहुंचाने से मैं डरती हूँ। दुआ। समझ नहीं आ रहा, सब कुछ काबू से बाहर हो गया है, मैं समझ नहीं पा रही। मेरे ख्याल में आप खुद काबू से बाहर हो गए हैं। यानी देखें, मेरी नजर में
देर होने से पहले किसी मौके पर दिल जीतने की कोशिश कर लें। मैं जवेरिया को देख कर आती हूँ। आप भी परेशान ना हो, ठीक है? क्यों, थक गई क्या? नहीं, थकी तो नहीं हूँ। आओ मेरी बच्ची। आए। ज़ैनब साहिबा, लगता है आप थक गई हैं। नहीं नहीं, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है। हाँ, तो सूरत हाल क्या है अब? बस सुमैया साहिबा, पहला कोट तो मुकम्मल हो गया, अब उसके खुश्क होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। फिर दूसरा कोट होगा, उसके बाद स्टिकर्स का मैंने मरला। इंटरनेट पर ऐसे जंगली जानवरों वाले स्टिकर्स देखे, जराफा और हाथी वाले, बहुत खूबसूरत है वो। उनमें से देख सकते हैं? हाँ, अच्छा रहेगा। उमर, लगता है आज तुम काम पर नहीं जाओगे। वल्लाह सुमैया साहिबा, थक गया हूँ, आज खुद को छुट्टी दी है मैंने। एक बात कहूँ, अगर आप लोगों के लिए भी ठीक हो तो शाम को सब बच्चों को खाने पर बुला लूं मैं? जरूर बुलाओ, ये तो जबरदस्त हो जाएगा। चलिए सवेरा तैयार हो जाए, हमारे पहले मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी सवेरा। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ। शुक्रिया सवेरा। मैं सबको कॉल करके इनवाइट करता हूँ। इंशाल्लाह आज मुस्तफा भी आएगा। आएगा आएगा, खास तौर पर उससे कहना कि मैंने दावत दी है तो यकीनन आएगा। हाँ हाँ, वो मम्मी को बहुत पसंद करता है। जरूर कहूँगा। हयात, क्या तुमने कोराई को देखा है? मैं तो अभी मार्केट से आई हूँ। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा मेरी बात सुनो। मेरी जान, क्या आप मुझे थोड़ी सी रकम भेज सकते हैं? दरअसल एक घड़ी देखी है, मुझे बहुत पसंद आई है, तो उसका एडवांस देना। कोराई गार्डन में आओ। ये लो, और दोबारा मुझे तंग मत करना, समझे? ये कचरा इसके साथ क्या कर रहा है? ये क्या है? इससे खेलो मेरी जान। ये भी आपका है? अरे देखें तो मेरी शहजादी क्या कर रही है। क्या बताऊं ये क्या कर रही है, बहुत शरारती है। मैं तो अपनी नन्ही परी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो खा जाऊंगी इसे। दुआ, मैं सलोन जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, बहुत मजा आएगा, सच कह रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। शाम को वैसे भी मॉम की तरफ जाना है खाने पर, तैयार होकर वहाँ जा सकती हूँ मैं। दावत है क्या? दावत जैसे नहीं है, उमर अंकल ने हम बच्चों को खाने पर इकट्ठा किया और बस। हाँ, समझ गई, यानी हम नहीं जाएंगे। नहीं, क्योंकि मॉम अब प्रेग्नेंट हैं, तो बड़े लोगों की अलग से दावत करेंगे उमर अंकल। अरे मेरी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। दरअसल मैं किसी पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ है। सब आप जितने समझदार हो जाएं तो कितना अच्छा हो जाए। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, हम ठीक है, यही काफी है। ठीक है,
बस जवेरिया को हयात आपा के हवाले कर दूं, फिर हम निकलेंगे। आओ चलो मेरी जान, हम जा रहे हैं, ठीक है? क्या मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल आओ। खुशामदीद। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक नहीं। ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जहमत की, लेकिन शुक्रिया। आमतौर पर मर्द फूल लाते हैं, मगर मेरे ख्याल में फूल मर्द लाए या औरत फर्क नहीं पड़ता, खासतौर पर जब माफी मांगनी हो। खाने पर चलें आज? बैठकर बातें करेंगे? नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत काम करना है। कुछ चीजें हैं जो फौरन करने की जरूरत है। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ, तुम आराम से काम कर लो अपना। उसकी जरूरत नहीं। वाकई तुम बिला वजह इंतजार करोगी, और आज मेरा मूड ठीक नहीं है और बातें करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जहन में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है मेरे। मेरी तरफ देखो। मेरी जान, मैं हर बात के लिए बहुत माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें नाराज किया, तुम्हें दुख पहुंचाया, जानती हूँ, सबका अंदाजा है, मगर हमारी मोहब्बत ये सब कुछ अबूर कर सकती है। प्लीज फराज, मुझसे दूर नहीं रहो। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अगर तुमसे नाराज होता तो आसान होता, मगर नूर, मैं खुद से नाराज हूं। मेरे साथ तो बचपन से ही ऐसा होता है। मेरे पास मछलियां थीं, मुझे कभी नहीं याद कि भूख से मरी हूं, ज्यादा खुराक देने की वजह से मरती थी। तारीख मेरे लिए दोबारा दोहराई जा रही है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो फराज। आपसे बात हो सकती है? ठीक है, आओ बात कर लेते हैं। आओ बैठ जाओ यहाँ। आसूदा साहिबा, मुझे वाकई बहुत अफसोस है कि मेरी बात को गलत समझा गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नूर बेटी, तुम्हारे माफी मांगने में भी गुरूर झलकता है। तुम्हें गलत नहीं समझा गया। तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। तुम्हारा और ईशल का क्या मसला है? तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, उससे मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं। उसने मुझे कॉफी पीने की दावत दी थी और उसकी दावत मैंने कबूल कर ली। तुम क्या तवक्को कर रही थी? क्या मुझे तुमसे इजाजत लेनी चाहिए थी? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने सुना कि आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो बस मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर ऐसा रवैया रखो कि कोई तुम्हारे बारे में बात ही ना करे। और वैसे भी ईशल ने मुझसे कहा कि उसे तुम्हारी इस हालत से बहुत तकलीफ होती है और मैंने उसकी बात से इत्तेफाक किया। आसूदा साहिबा, मसला तो यही है, ईशल कोई मुखलिस औरत नहीं है। वो मेरी भलाई कभी नहीं सोच सकती। वो एक बुरी औरत है, बहुत मुझे बुरी। उससे क्या? अगर ईशल बुरी है तो बुरी सही, उसके बारे में तुम्हारे बाबा सोचेंगे। मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, वरना जिस तरह तुमने मुझसे बदतमीजी की है ना, मैं भरपूर जवाब दे सकती थी।
जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं आसूदा साहिबा। मैं माफी मांगती हूँ, वाकई दिल से माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। फराज के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लूंगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं नूर, तुम कोशिश मत करो। रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो। तुम तो वैसे भी तलाक को जैसे आदत बना चुकी हो, मुझे पहले ही मालूम था। मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी। आसूदा साहिबा, जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो। तुम्हारे और फराज के दरमियान खुश रहने का इम्कान ही नहीं। हाँ, अगर तुम दोनों चंद महीने जबरदस्ती निभाने की कोशिश करो तो शायद कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाए, लेकिन फिर तुम अंदर से एक उदास और नाखुश इंसान हो। जबकि फराज खुश मिजाज है। तुम दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क यही है। ऐसा नहीं है, मैं कोई नाखुश इंसान नहीं हूँ। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसने माँ को खो दिया और संभाल न सके इस सिचुएशन को। देखो नूर, जिंदगी मुश्किल है और ये मुश्किलात खत्म नहीं होती। तुम जब भी डिप्रेशन में होती हो तो अपने आसपास के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल करती हो, लेकिन फराज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही बहुत सब्र किया उसने। आपकी बात समझ गई हूँ आसूदा साहिबा। रुको नूर, मैं तुम्हें अपने बहू के तौर पे नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं आगे का मंजर साफ देख रही हूँ। ये अब तुम दोनों पर मुनहसर है। फराज क्या फैसला करेगा मुझे मालूम नहीं, मगर तुम दोनों का साथ रहना एक गलती होगी। मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ आसूदा साहिबा। बदकिस्मती से वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, मगर बहुत जल्द तुम दोनों को समझ आ जाएगी कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। तब तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी कोई गुलशन नहीं जहाँ हर तरफ तुम्हारी जिंदगी में फूल ही फूल हों। नूर, तुम बहुत तकलीफ उठाओगी, बहुत ज्यादा। अगर तुम मेरी इस बात को एक मुखलिसाना मशवरा समझ लो तो बेहतर होगा। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। जो होना है वो तो वक्त बताएगा। दाया कदम पहले रखिएगा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। अरे जुल्कर, माशाल्लाह। अरे काश मैं भी किसी को रंगे हाथों पकड़ लेती तो आज मुझे भी घर मिल जाता एक। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इस घर की हर एक एक ईंट बरसों की मेहनत, पसीने और आंसुओं से जुड़ी है अम्मी। वाह वाह वाह। और अब माशाल्लाह से ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड भी हो चुका है। यानी बस अगर रब्बे करीम मुस्तफा को अकले सलीम दे तो सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। आमीन। ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन छोड़ो, ठीक ना भी हुआ तो ना सही तुम्हारे पास घर तो है, किराए पर दे देना। उस पागल के नखरे बर्दाश्त मत करना। बाजी बहुत मुबारक हो। मैं कह रहा था कि इस घर की खुशी में कोई नजरो नियाजी कर दो या फिर कोई गरीब या मोहताज की मदद ही कर दो। जुल्कर, ये काम तो मैं बहुत पहले ही कर चुकी हूँ, फिक्र मत करो। क्या किया तुमने बेटी? मैंने एक अच्छे फलाही इदारे को हथिया दिया है जो लड़कियों की तालीम का बंदोबस्त करता है, ताकि लड़कियाँ पढ़ लिख जाएं और मेरी तरह किसी शौहर की मोहताज न रहे। बस इतना ही। वाह, शाबाश मेरी प्यारी बेटी। चलो यहाँ खड़ी हो, तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ। देखो देखो देखो, पूरी अपनी माँ पर गई है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चलो अब मैं यहाँ से तुम दोनों को मशहूर दही भल्ले खिलाने ले जाऊंगी। जीती रहे आपा। हाँ। जी कहिए चाचा। नूर, क्या हाल है बेटा? खैरियत से तो हो ना तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं और जैनब बस बच्चे के कमरे को पेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपकी खुशियों को हमेशा कायम रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया। सुनो मेरी जान, कहना यह था कि आज शाम अजलान भी आ रहा है। मैं मुस्तफा को भी इनवाइट कर रहा हूँ, तुम भी फराज को लेकर आ जाओ। अच्छा। सोचा बच्चे की पैदाइश से पहले सारे घर वाले जमा हो। ठीक है चचा, हम जरूर आएंगे। थैंक यू बेटा, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है चचा, फिर मिलते हैं। फराज तो कभी नहीं आने वाला। अगर मैं अकेली चली गई तो सब समझ जाएंगे।
खैर, अब तुम्हें खुद ही रास्ता निकालना पड़ेगा नूर। अल्लाह करे हमारा हर दिन इसी तरह खुशी से गुजरे। आमीन। अच्छा अम्मी, हालूक साहब वाला मसला हल हुआ? हम ऐसे हैं जैसे एक ही जिस्म के दो हिस्से हों जिन्हें अलग कर दिया गया हो। एक ही जगह पर है मगर अलग अलग। अरे कुछ तो शर्म करे। अरे इसमें क्या है भाई, वो भी तो जिस्म का एक हिस्सा ही है। अब तो इस बात को हजम कर लो यार। ठीक है आपा, यानी दोनों अलग हो गए। हाँ भाई, अब किस्सा खत्म हो चुका है। उसकी माँ और उसके झंझट में नहीं पड़ सकती मैं। तो मोहब्बत खत्म हो गई? मोहब्बत तो है मगर खुद से ज्यादा नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी फरमाइए। माफ कीजिएगा, दरअसल मैं इन मैडम का बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या? अगर सच कहूँ तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अरे तुम्हारी इस मोहब्बत पर कुर्बान जाऊँ मैं। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? यकीनन इसने मेरा म्यूजिक वीडियो देखा होगा। आओ भाई क्या आओ। हम एक तस्वीर ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तस्वीर लेते हैं बिल्कुल। क्या बात है, आप यहीं रहती हैं क्या? नहीं, मैं तो पाकिस्तान से आई हूँ। चलें तस्वीर लेते हैं, फिर मैं गाँव में अपने दोस्तों को भेज दूंगा। हाँ ठीक है, भेज देना। सुलकर बेटा, ये लो हमारी एक तस्वीर ले लो। और ये है जनाब सुलकर साहब, मेरे प्रेस एडवाइजर हैं। और इसका नाम नायला है, मेरी प्यारी सी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ ये लीजिए भाई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा ये बताओ, क्या मेरा गाना जुबानी याद है तुम्हें? कौन सा गाना? अरे मेरा अपना गाना। सांस खामोश रह जाते हैं मगर गाती रहती हूँ, हर शहर जिंदगी से कुछ चैन चुरा के ले गई है, आईने में एक बेचारी अधूरी सी औरत रह गई है, और तुम्हें अपनी मोहब्बत पर अब पछतावा है। चलो अब तुम गाओ। नहीं, ये गाना तो मैंने नहीं सुना। तुम तो कहते थे कि तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो। हाँ, मैं वाकई फैन हूँ। तो क्या तुमने मेरा गाना सुना ही नहीं? नहीं, दरअसल मैं तो आपका चाहने वाला फैन हूँ। चलो दफाओ, निकलो, चलो घर को यहाँ से। दफाओ। गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या कर दिया ऐसा? तस्वीर खिंचवा ली। एक नंबर का घटिया आदमी है, मनहूस आदमी। आपा छोड़े भी, इधर आ जाएं आप। अरे अम्मी जान आ जाए, बैठ जाए आराम से। अल्लाह की पनाह, कैसा आदमी था ये। देखो तो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया। बेटा, जब मैं स्टार बनने की कोशिश करती हूँ मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अब समझ आया कि उस जवेरिया नाम की औरत ने मुझे आखिर पसंद क्यों नहीं किया। अम्मी जान, अपना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। अरे आपा परेशान ना हो। बेटी, मैं और मेरी जल्दबाजी हम दोनों को ले डूबेगी।